हम पढ़ेंगे क्या कक्षा 10 में जो है अध्याय 1 का वास्तविक संख्या में, इसे कहते हैं रियल नंबर में, प्रश्नावली 1 का सी में। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब है और ये इसमें से पेपर में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एमसीक्यू आना आपका क्या है, पक्का है। ठीक है भाई, 2 नंबर का प्रश्न कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है। इसमें पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या को छांटकर लिखिए। किसको लिखना है भाई, परिमेय संख्या को छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परिमेय संख्या हमारा होता क्या है, कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख दें और जो q का वैल्यू हो वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो हमारा कहलाता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हमने पहचाना कई तरीके सिखा चुके हैं। चलिए हम एक एक चीजों को अच्छे से बताते हैं। जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं पहला आपको क्या दिया हुआ है कि कड़ी में 3। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो आपका रूट में 3 है, हाँ, तो कड़ी में 3 ये इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो कड़ी 3 का जब यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो यहाँ पे एक है, मान लो जो कड़ी के बाहर तभी जाएगा जब उसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे, अर्थात ये कड़ी के बाहर नहीं जाएगा। तो कड़ी 3 हमारा क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या क्या है, तो ये परिमेय नहीं है। हमें पूछा है केवल परिमेय, हमें अपरिमेय नहीं बताना, लेकिन फिर भी हम बगल में लिख देंगे। तो कड़ी 3 हमारा किस में चला गया भाई, कड़ी 3 चला गया किस में, हमारा अपरिमेय। ठीक, अगला क्या है, पाई बटा 3 है, कितना है भाई, पाई बटा 3। आपको पता है जब पाई बटा आपका 3 है, हमने ये बताया है कि पाई क्या होता है, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में आप चाहे किसी भी संख्या का आप भाग दो, चाहे उसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा करो, चाहे अपरिमेय संख्या में किसी को आप जोड़ दो, ठीक है ना, नंबर को किसी अपरिमेय संख्या में उसी को चाहे घटा दो, जब वो अपरिमेय है तो वो पूरा पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो पाई बाय 3 हमारा क्या हो जाएगा भाई, पाई बाय 3 हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। अगला है 22/7, कितना है भाई, 22/7। तो हमने लिखा कि जो 22/7 है ये हमारा ऊपर का p है, नीचे क्या है, q है। तो ये कोई संख्या है, 22 है और ये 7 है, अर्थात ये नंबर के रूप में है, क्योंकि ऊपर परिभाषा कह दिया है, परिभाषा क्या कहा है, p/q में लिखने के साथ साथ आपका जो pq होगा ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, पूर्णांक, मतलब चाहे वो संख्या प्लस में हो चाहे वो नंबर क्या हो, माइनस में हो। बात समझ में आ गया। तो अब बताओ हमारा जो 22/7 है, ये 22/7 क्या हुआ भाई, 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या पहला मिल गया। बात क्लियर। अगला हमें क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 3/4। जब आपको 3/4 दिया हो तो आपको पता है 3 तो हम लिख ही देंगे। अब 4 जो है आपको हम लिख सकते हैं कितना, 2 × 2। अब यहाँ पे जोड़ा बना है तो जोड़ा 1 चला गया कहाँ बाहर, तो 3 दूनी 6, ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो है 3/4 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या। चलिए नीचे हम उसका क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, विस्तार पूर्वक बता करके तब ऊपर आंसर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर कितना लिखा हुआ है कि सर अगला पॉइंट लिखा हुआ है ये कि 4/1/4, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय, तो बताना हमें है पहले। सॉरी ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है इस तरीके से लिखा है कि रूट में 4 एक सही, मतलब 1/4। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मैसे पढ़ा जाता है 4 चौके 16, 16 और 1 17, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 17/4। जब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का कोई होता है अपरिमेय संख्या, मतलब अभाज्य संख्या है, और नीचे 4 को 2 गुणते 2, तो करड़ी 17 तो हमारा रह गया, बटा कितना है, तो हमने बताया कि अपरिमेय संख्या में चाहे हम भाग करो तो भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इसमें जो है करड़ी में 17/2, अर्थात कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं करड़ी में, प्रश्न क्या दिया हुआ है, करड़ी में 1 सही 1/4, मतलब 4 सही 1/4, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। अगला क्या कहता है भाई, अगर आपको दिया है 3.333 करके दिया हो, चाहे 2.33 करके दिया है, यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में मान भी सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये चला जाएगा इस टर्म में, कितना हो जाएगा 2.33। क्लियर। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ।
अर्थात प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे 2.33 बार है ऊपर, तो यहाँ भी हो जाएगा 2.33 बार। जब कोई संख्या बार बार रिपीट करता हो, बार लगा दिया जाए, तो समझ जाइए वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा, क्या है ध्यान सुनिएगा। यहाँ कहता है रूट में 4, रूट में 0.44 और 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो हमें क्यों बताना है अपरिमेय संख्या, लेकिन एक साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, विस्तार पूर्वक भी बताएंगे, और जो उसमें परिमेय है उसको भी हम छाट के अलग लिखेंगे। बात समझ आ गया। तो चलते हैं हम इसको पहले हल करते हैं। दिया है रूट में 4, क्या दिया भाई, रूट में 4। अब रूट में 4 हमें पता होता है, रूट में 4 को हम फैक्टर करेंगे, पहले क्या होगा भाई, 2 × 2, या तो सीधा सीधा कह सकते हैं 4 का वर्ग है, या 4 का वर्गमूल में, इसमें वर्गमूल 4 है तो 2 का वर्ग होगा। ये ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या है, 2 है, जब 2 × 2 है तो ये एक बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या, क्योंकि बटाई में एक लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा भाई, तो हमारा जो करड़ी में 4 है वो क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगला दिया है कितना, 0.4 दिया है। कितना दिया है भाई, 0.4 दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 0.4 को क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ना जी, 4 अपान, देखो कितना, एक अंक के बाद दशमलव है तो उसको लिख सकते हैं 1 लिख करके 0, मतलब 10 से समझो भाग देने पे आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 तो चला जाएगा बाहर, वर्ग बनेंगे तो फैक्टर करेंगे, 2 × 2 करेंगे, बटा कितना करेंगे भाई, 2 × 5 करेंगे, 5 दूनी 10। तो ये तो जोड़ा बन गया, तो जोड़ा एक चला गया बाहर करड़ी के, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं बना, तो ये बच जाएगा किसमें, करड़ी में। हमने बताया जो अपरिमेय संख्या हो उसमें आप चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ करो, चाहे भाग करो, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका आंसर जो हमें मिला, केवल एक मिला, वो कितना है, 0.4। ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। बाकी आपको पता है यहाँ पे दिया है 4, तो 4 के बटा हम 1 लगा सकते हैं, 5 है तो 5 के बटा 1 लगा सकते हैं, मतलब 4/1 और 5/1। तो ये क्या हो जाएगा, P, और ये हो जाएगा हमारा Q, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में केवल एक ही संख्या है, कौन ऐसा है, ये आपका जो है जिसका नाम है रूट में 0.4, यही हमारा एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न तीसरे में हम लोग क्या देखेंगे भाई, कि निम्नलिखित संख्या में क्या बताया, इस बार अपरिमेय संख्या छाटी है, तो केवल हम अपरिमेय को लिखेंगे, यहाँ बगल में लिख दिया करेंगे, जिससे आप ये एक्सपर्ट मतलब अनुभव आपको हो जाएगा, और एक प्रकार से आप जानकारी ले लेंगे इसमें परिमेय भी है छुपा है और अपरिमेय भी छुपा है। ठीक है, जैसे पहला क्या दिया, रूट में 3, क्या दिया भाई, रूट में 3। तो आपको पता है कि जो रूट में 3 होता है, क्या होता है, रूट में 3 अपरिमेय होता है, हमने कितनी बार उसमें सिद्ध किया हुआ है। तो यहाँ आंख बंद करके हम लोग लिख देंगे, जो हमारा रूट में 3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना। अगले पे चलते हैं, हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि 14 दशमलव कितना दिया भाई, 14.0373 दिया हुआ, कितना दिया है उसमें, 14.0373, दुनिया भर का तमाम प्रकार का बातें दी हुई है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है बार बार, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 14.0373 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और आपको ये भी पता है कि अगर पाई+4, हमने बताया था कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसमें आप कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो क्या बन जाएगा ये, पाई+4 क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या दिया है कि करड़ी में 1, ये बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। तो करड़ी 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो करड़ी का वर्गमूल या वर्ग सब क्या होता है, एक ही होता है, एक का। तो ये हमारा जो है परिमेय बचा, कौन सा, करड़ी में 1। बाकी इस साइड आपको दिया है अपरिमेय संख्या, इधर दिया हुआ है आपको परिमेय संख्या। आपको जो भी एग्जाम में पूछेगा उसे आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को छाटे। काम तो हमारा वही दोनों कर रहे हैं एक साथ हम, तो यहाँ परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है हमको आराम से देखते हैं हम लोग। नीचे में दिया हुआ है, पहला दिया है कि 4 माइनस करड़ी में 3, फिर बातें वही आ गया कि -4 है, मतलब यह माइनस क्या है, कड़ी में 3 है, तो कड़ी 3 के साथ आप कुछ भी जोड़ो चाहे घटाओ, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो पहला हमारा आंसर यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन भैया, 4 माइनस कड़ी में 3, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, करड़ी में 7/2 है, आपको पता है करड़ी 7 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। कैसे पता करेंगे, अगर कड़ी के अंदर कोई संख्या दिख रहा है तो वो देखो किसी संख्या का वर्ग है नहीं है, मतलब वो क्या है, अपरिमेय है। उसमें 2 का भाग देने से भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आंख बंद करके हम लोग कह देंगे कि कड़ी में 7/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। सर यहाँ बचा कि 5 माइनस करड़ी में 4 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम लोग क्या करेंगे, याद करो, 5 तो लिखेंगे ही, माइनस 4, हाँ किसी संख्या का वर्ग है। किसका वर्ग है भैया, 2 का। तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 1 2 क्या हुआ, बाहर चला गया जोड़ा बन करके। तो 5 में से 2 का टाइम कितना आंसर आ गया, 3। तो 3 बटा हम 1 लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्या भैया, कि लल्लन भैया ये जो हमारा 5 है माइनस करड़ी में 4 है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब बचा क्या, 0.01। अब बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। ये लाजवाब एकदम क्वेश्चन भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। पहले हम बदल सकते हैं इसको, क्या भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, बटा सर यहाँ पे कितने आएगा, देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद। तो आप उसको समझिए कि 100 लिखेंगे, तो मतलब 2 0 1 लगा दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, अब 1 का फैक्टर बन सकता है आपका, 1 का मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और 10 का मल्टीप्लाई के 10 में जब कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऊपर से 1 कॉमन पता चलेगा, नीचे से 10 हो जाएगा। तो बचा कितना, 1/10, मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है। तो आपका कौन सा है, 0.01 क्या है, परिमेय संख्या है। सर अगर इसी के आधार पे अगर ये होता तब 0.1 केवल होता, तब क्या परिमेय होता, तो हम कहते भैया ये तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा केवल 10। तो भाई 1 तो बाहर चला जाएगा, लेकिन 10 का कोई फैक्टर नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दशमलव को भिन्न अगर देखिए तो उसे पहले आप बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो, इसके बाद तब बताना परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। चलो अच्छा भाई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चे, थोड़ा सा जो मिस प्रिंटिंग करने वाला छोटा बच्चा है मेरा, वो बता देगा। यहाँ क्या है भाई, अपरिमेय रहेगा, क्या रहेगा, अपरिमेय। हमने पढ़ दिया, थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ अच्छे से, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे क्या है आपका, परिमेय संख्या है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है भाई, प्रश्न नंबर 5 में आपको ये कहा कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15 बताओ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे केवल दिया है परिमेय संख्या, तो हम बताएंगे परिमेय जो होगा वही बताएंगे, अब एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखेंगे। यहाँ से हमने देखा क्या, √2 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब रूट में जो 9 है आपका, ये फैक्टर भी बन सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3, अर्थात ये 3 का वर्ग है, अर्थात यह हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। पे हम चूंकि लिख सकते हैं कि रूट में 9 जो हमारा है, यही क्या है, परिमेय संख्या। अब रूट में 15 जो है, या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे परिमेय संख्या नहीं होंगे। बात समझ में आ गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, कड़ी में 9 हमारी जो क्या है, परिमेय संख्या। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर कितना है भाई आपका, 6वां क्या कहता है, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 16, रूट में 19 और रूट में 23 है, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा नहीं है। तो हमें पता है भैया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, इसमें केवल क्या पूछा हमको, परिमेय संख्या। क्या पूछा है, हम लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितने होंगे उतना ही हमें लिखना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, बाकी उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या पे है, देखो भैया क्या लिखा हुआ है कि रूट में 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है। रूट में 11 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। रूट में 16 आ गया, बात किसका बात है भाई, रूट में जो 16 है, तो हमें 16 पता हुआ है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों सर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कितना, रूट में 16 को लिख सकते हैं भैया कि 4 चौके 16, 2 फैक्टर बना 4 4 4 4, मतलब कितना होगा, केवल 4 भी कर सकते हो, तो ये परिमेय संख्या है। बाकी रूट में जो 19 है, यह भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और रूट में 23 या किसी संख्या का वर्ग नहीं, मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये है क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर हम 7वें। प्रश्न 7वें भी वही कहता है कि परिमेय संख्या को बताना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम क्या बताएंगे कि रूट में 4, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट में 16। ठीक है, इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो आपको बहुत ही आसानी से पता ही होगा
कि इसमें से हमारा केवल कौन कौन से उत्तर सही है भैया? हमारे उत्तर सही है तो रूट में फोर किसका वर्ग है भाई? 2 का वर्ग है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। रूट में आपका क्या हुआ? 9 हुआ, और क्या हुआ? रूट में 6, ये परिमेय संख्या है। बाकी जो बचा जैसे रूट में 3 किसी का वर्ग नहीं है तो यह अपरिमेय हुआ। ठीक है, रूट में 5 यह अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है। ठीक है ना, ये दो ऐसे हैं जो परिमेय नहीं, क्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्या भैया? अपरिमेय संख्या। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? परिमेय संख्या, तो हमने परिमेय संख्या को लिख दिया। कौन है? करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 16। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, 4/9, करड़ी में 7.9 में से परिमेय संख्या को छाट कर लिखना है। जो बचेगा हम इसमें लिख देंगे, बाकी जो परिमेय संख्या है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ से हमें ये कि मिला कि रूट में 2 जो है हमें ऑलरेडी पता है, रूट में 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और रूट में 3 जो है आपको ये भी पता है कि रूट में 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ना ही हमारा रूट में क्या होगा? 5 होगा। अब सर बचा रूट में 4/9। देखो जो रूट में 4/9 है वो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक, अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपको पता है कि 4 और रूट में 9 को हम लिख सकते हैं कितना भाई? रूट में 2 × 2/3 तो यहाँ से एक बाहर चला गया और ये बाहर चला गया था, आंसर हो जाएगा 2/3, मतलब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जो बचा रूट में 7 भी है हमारा, कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये हमारा अपरिमेय संख्या है, हमारे परिमेय संख्या नहीं है, तो एक ही ऑप्शन मिला। अगला ऑप्शन हमको भी देखते हैं, रूट में 9। हमने एक बार अभी आपको बताया कि रूट में 9 अगर है, ठीक, तो रूट में 0.9 है डेसिमल करके, तो इसको 9 तो पहले हम लिख देंगे। अब 9 कितने पॉइंट के बाद है डेसिमल? और एक अंक के बाद बटा 10 लिखेंगे। 9 तो बाहर चला जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा 3 × 3 अपन कितना बन जाएगा? 2 × 5। ठीक, तो 3 तो बाहर चला गया, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, तो वही रह जाएगा इसका 10, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या। तो 0.9 परिमेय संख्या नहीं है, एक ही ऑप्शन मिला हमें, करड़ी में 4 और बटे रूट में 9। समझ आ गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अरे यार, तो वही बातें है जो हमने पढ़ा था एक के बी में सिद्ध करने का। चलो एक बार हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है ना जी? तो प्रूफ करेंगे हम इसको एक बार, ठीक है ना जी? क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, बहुत ही फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग इसको एक बार कर चुके हैं। वही टारगेट आएगा, इसको क्या करना भाई? मानना है। क्या करना हमको? माना, ठीक है, कि 2 + 3 करड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है भाई? परिमेय संख्या है। ठीक, जब यह परिमेय संख्या तो इसको लिखेंगे फिर हम 2 + 3 रूट में 2 बराबर परिमेय को a/b, और जहां हम लोग जानते हैं ए बी क्या है? हमारा एक पूर्णांक है। क्या है? यह एक पूर्णांक है, और b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा स्टेप वही है कि कड़ी 2 को अगर कैसे भी करके रोक दो, बाकी बराबर के उस पार आप ट्रांसफर कर देंगे ना, सब कर दो, तो कह देना ये हमारा सिद्ध मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि पहले तो कड़ी 2 तो अकेला है नहीं, उसके साथ साथ चिपका हुआ है 3, उसको भी चिपका दो, तो 2 चला गया उस पार, तो a/b-2, इसको भिन्न का जोड़ तब से अलग कर दो। 3 रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा? a-2b/b। ठीक है, अब 3 गुणा है तो उसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो रूट में 2 बराबर a-2b/3b। दिस इज ए आंसर, प्रूफ हो गया। बस हमें कुछ हिंदी लिखने देना है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि यह कौन? करड़ी में 2 हम जानते हैं परिमेय संख्या है। क्या है भैया? परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर हमने परिमेय माना था। अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ? विरोधाभास। क्या लेने पे भैया? इसका विरोधाभास लेने पर पूरे वैल्यू को कह देना। क्या कहोगे कि 2 + 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है? मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आपको छांटना है। ठीक है, चलते हैं। चलो भाई, प्रश्न नंबर 10 पे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है बताना है। हमें पता है कि हमेशा जहां भी हमको दिख जाएगा कौन अकेला दिखेगा पाई, तो पाई को कह देंगे क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चला जाएगा इस पार्ट में, वो पाई क्या हो जाएगा हमारा?
अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला दिया है आपको 22/7, इसे हम लिख सकते हैं भाई ऊपर पे नीचे, क्यों नंबर है तो नंबर लिख सकते हैं 22/7, अर्थात ये हमारा चला जाएगा किसमें, परिमेय संख्या में 22/7। ठीक है, अगला दिया है 3.14 दिया है, ये पूरा है, ना रिपीट कर रहा है ना आगे भाग रहा है, इससे हम लिख सकते हैं 314/100। ठीक है, तो अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.14 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बचा रूट में कितना, 0.9, हमने इसको कितनी बार कह दिया है कि 0.9 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमने ये सीखा। अभी कुछ लोग यहाँ पे डाउट होंगे, बोलेंगे सर ये बात है, आपने अभी क्या कहा, ये भी आपने कहा कि पाई के साथ आपने अभी कहा 22/7 को भी छाटा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, और ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। अब जो 3.14 था ये आपका क्या है, ये आपने परिमेय कहा, तो अभी तो आपने अपरिमेय कहा था। हमने कहा हाँ भाई, जब आपको 3.333 बार बार आए तो आपने 3.3 देखा, अगर बार उसमें आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अगर 3.30300300300 ऐसा आएगा तो भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। केवल दशमलव के बाद रुक रहा है, बार और नहीं है, तभी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आज का हमारा एक का सी खत्म। एक वीडियो में चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे का पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक के बाद तब उसका हम पूरा अध्याय को अच्छे से सीखेंगे।